नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं मनीषा थापा। कोरोना से एजुकेशन सिस्टम पर गहरा असर पड़ा है, साथ ही साथ बच्चों के पढ़ाई पर भी। ऐसे कुछ सवालों को लेकर आज हम उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। हमारे साथ उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश पांडे जी। आज हम इनसे बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पर कोरोना से आए बदलाव और उससे इनके तैयारियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, जोहार। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? कोरोना ने वैश्विक स्तर पर और भारतवर्ष में शिक्षा को प्रभावित किया है। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज की जो शिक्षा है, सभी शिक्षा प्रभावित हुए हैं। लेकिन जैसा हमेशा होता है कि हर कठिन परिस्थिति एक सुनहरा अवसर है, तो इसने एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया और हम लोग जो है ऑनलाइन मोड में अब शिक्षा दे रहे हैं। स्कूली स्तर से लेकर कॉलेज तक न केवल शिक्षा दे रहे हैं बल्कि हम परीक्षा भी ले रहे हैं। तो कोरोना का यह एक लाभ रहा। आपका उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में स्वागत है। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में हम लोग विद्यार्थियों का शिक्षण और परीक्षण दोनों ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं और जब कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति मिलेगी तो हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ करेंगे। अभी आज के दिन भी इस विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। सर, वर्ष 2021 के रिज़ल्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार बिना परीक्षा के ही रिज़ल्ट आए हैं? यह गलत है कहना कि बिना परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं और परीक्षाओं की जो विधि है देश में प्रचलित, हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है स्कूली स्तर पर हो या कॉलेज के स्तर पर हो, नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था है। खास करके जब कोर्सेज उस तरह के चल रहे हैं जिसमें कि आपको मिड सेमेस्टर की परीक्षा की व्यवस्था है, सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था है, तो ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन विद्यार्थियों का होता है। स्कूल में भी अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं या कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन तथा साप्ताहिक स्तर पर भी परीक्षाएं हो रही हैं और उनके जो परीक्षा फल हैं वे ऑनलाइन परीक्षाओं पर आधारित हैं और उनके जो कॉलेज या स्कूल में जो परीक्षाएं उन्होंने दी उसके आधार पर हैं। इसलिए यह कहना कि बिना परीक्षाओं के परीक्षा फल निकला, यह गलत होगा और हमारे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के प्रति अन्याय होगा। सर, कोरोना से बचने को लेकर आपकी यूनिवर्सिटी में क्या उपाय किए गए हैं? सर, कोरोना से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन इशू किए गए हैं उनका अनुपालन हमारे शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी कर रहे हैं और उसमें मास्क लगाना है, अपने को सैनिटाइज करना है और सबसे बड़ी बात है कि उनको वैक्सीनेट होना है और इस दिशा में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ने पहल की है और यहाँ हम लोगों ने कैंपस में न केवल अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये सब इन्फॉर्मेशन लेके बहुत अच्छा लगा। आपका पुनः इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। हम लोग शीघ्र ही यहाँ जब कोरोना काल से मुक्त हो जाएंगे तो खेल कूद की एक्टिविटी होने की बात चल रही है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी इस कैंपस में होंगे। इस दिशा में आज ही मैं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन करने जा रहा हूँ जिससे क्रिकेट को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिले।
इसके साथ साथ हम लोग वॉलीबॉल, बैडमिंटन तथा अन्य खेलों को भी बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी दूसरों से अलग कैसे है? उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी दूसरों से अलग इस प्रकार है कि हम लोग यहाँ विद्यार्थियों का न केवल बौद्धिक विकास कर रहे हैं, बल्कि उनको हम लोग संस्कार युक्त शिक्षा भी दे रहे हैं और यह ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें मोरल वैल्यूज भी दिए जाएं और उनका आध्यात्मिक विकास भी हो और उनके काउंसलिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, ताकि विद्यार्थियों को अगर किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है तो उसे हम दे सकें और उनकी समस्या का समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।